अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों आपका? हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पाकिस्तान जिंदाबाद। इसकी हमने रीडिंग की थी, उसके बाद इसके मुश्किल अल्फाज के लिए तो हमने दायरा लगाया था ना के लिए, और उसके बाद इसके अल्फाज को तोड़कर लिखे और हरूफ को जोड़कर लिखे। ये हम कॉपी पर कर चुके हैं। इसके बाद आज हमने सवाल जवाब किए, ठीक है? वो आपने बुक पर लिखने हैं। ये आपको मैं दिखा देती हूँ। पेज नंबर है 15। पेज नंबर 15 यहाँ पर आपने ये सवाल जवाब करने हैं और इसका ये बाकी का काम भी इधर ही यही पर करना है, बुक पर ही करने का, ठीक है? साथ में इसमें लिख देती हूँ। पहला सवाल है, पाकिस्तान कब कायम हुआ? कायम हुआ का मतलब है बना। पाकिस्तान कब बना? पाकिस्तान 14 अगस्त। यहाँ पर आपने थोड़ा सा इसका गैप दे दिया है, तो 14 का 1 और अगस्त का अलिफ दोनों मिल जाए, ठीक है? उसके बाद अगस्त के बाद 1947, इसमें भी आपने थोड़ा सा गैप देना है। सबको मिलाकर नहीं लिखना, नहीं तो आपको बातें कुछ समझ नहीं आएगी। अगला सवाल है, पाकिस्तान के चारों सूबों के नाम लिखें। ये सवाल है, लेकिन इसकी आखिर में हमने खत्मा लगाया, क्योंकि सवाल बहुत है जिसमें हमसे कुछ पूछा जाता है। जैसे इसमें था कब कायम हुआ, लेकिन इसमें हमें कहा जा रहा है कि लिखें। है तो ये सवाल ही, लेकिन इसमें हमसे हमसे कहा जा रहा है कि लिखें। ये सादा जुमला बन जाता है, इसलिए इसके एंड में हमने खत्मा लगाया, क्वेश्चन मार्क इसके एंड में नहीं आता। इसमें सूबे पाकिस्तान के चार चार सूबों के नाम होते हैं। कौन कौन से? सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलूचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है? यहाँ पर आपके पास ये 2 लाइन्स है, ठीक है? आप 2 ऊपर वाली लाइन पर लिखिए, 2 नीचे वाली लाइन पर। मैंने इस तरह से लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पेस इस तरह से आपके पास, ठीक है? तो आपने ऐसे फिर इसमें एक लाइन पर ये 2, दूसरी लाइन पर ये 2, इस तरह से लिख लेना है, ठीक है? सवाल है, सवाल नंबर 3। इस कहानी में आने वाले कौमी रहनुमाओं के नाम लिखिए। कौमी रहनुमा कौन कौन से?
कौमी रहनुमा कौन जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में तुम्हारी मदद की। इसमें भी यहाँ पर हमने खत्मा लगाया क्योंकि इसमें भी हमें कहा जा रहा है कि लिखे, पूछा नहीं जा रहा कुछ भी। जिस सवाल में पूछा जा रहा है उसका क्यों कैसे क्या उसमें हम सवाल में निशान लगाते हैं। ये आपके पास एक ही लाइन है, यहाँ पर आप एक और लाइन यहाँ पर एक्सटेंड कर लें तो पूरा आपका आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे एक लाइन पे लिखना मुश्किल होगा। आप पहले भी यहाँ पर लिखिए कि आगे लिखिए किस स्पेस है, यहाँ पर आप एक और लाइन ड्रॉ करें। इसमें लिखा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खान। ये सिर्फ इसमें सबक में 3 नाम आए हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको और भी जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, सर सैयद अहमद खान, ये इसके अलावा भी आपको बहुत सारे नाम पढ़ने को मिलेंगे। अगला सवाल है, पाकिस्तान दुनिया भर में किस हवाले से पहचाना जाता है। अब इसके एंड में हमने सवालिया निशान लगाया क्योंकि इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस हवाले से, इस पर हमने सवालिया निशान। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आपने याद रखना है। पाकिस्तान दुनिया भर में एटमी कुव्वत के हवाले से पहचाना जाता है। एटमी कुव्वत का मतलब एटमी ताकत। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, पाकिस्तान ने अपना खुद बनाया है, इसलिए इसे एटमी कुव्वत कहा जाता है। ठीक है, एटमी ताकत, एटम बम की कुव्वत, ताकत। इसके बाद अगले से सफे पर है, पाकिस्तान में कौन कौन से मकामात हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान में कौन कौन से मकामात हैं। इसमें भी आप चाहे तो एक लाइन और एक्सटेंड कर सकते हैं, खुद से ड्रॉ करके काम करें।
पाकिस्तान में बेशुमार मकाम है, जैसे शहर, देहात। देहात क्या होता है? गांव। देहात, समंदर, दरिया, सहरा, हरे भरे खेत वगैरह वगैरह का मतलब इसके अलावा और भी बहुत सारे, बहुत ज्यादा। अच्छा, इसके बाद ये सवाल नंबर 16 है, ठीक है, इसी पर है। सबक से ऐसे अल्फाज तलाश करके लिखिए जो एक साथ 2 बार इस्तेमाल होते हैं। मतलब अच्छे अच्छे, जो एक लफ्ज 2 दफा इकट्ठा आया हो। मिसाल आपके पास कर दी हुई है, अच्छे अच्छे। इसके बाद 3 लाइन है, आपने 3 और लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊंचे ऊंचे, जिसने रीडिंग अच्छे तरीके से की होगी उसको तो खुद ब खुद ही मिल जाएंगे। और आपने ये करना है कि इसमें से, सबक में से जहां तक ऊंचे ऊंचे लिखा होगा उसे ढूंढकर रेड कलर पेंसिल से उसे सर्कल कर लें, ताकि मुझे पता चले कि आपने खुद भी कोई एफर्ट की है। क्या लिखा? अच्छे अच्छे की तरह ऊंचे ऊंचे। इसमें लिखा हुआ है सबक में, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े बड़े मैदान हैं, छोटे छोटे दरिया हैं, ठीक है। अब आपको ये इसको रेड कलर पेंसिल से सबक में से ढूंढ कर, ये देखिए यही पर आपको मिल जाएगा थर्ड पैराग्राफ में ऊंचे ऊंचे। तो आपने इसको रेड कलर पेंसिल से सर्कल कर देना है। बाद ये आप देखिए सवाल नंबर 16 पर, पेज नंबर 16 पर इल्फाज साजिद। ये आपको बॉक्स में ये इल्फाज दिए गए हैं, ठीक है। आपने इनमें से 2 हर्फ लेकर यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, सवाल नंबर 17 में पेज नंबर 17 पर यहाँ पर लिखे हैं कि इनकी इसी बॉक्स में से लेते हैं आपने यही वाले लफ्ज चूज करते हैं, हरमुख चूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कोई नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, और ये क्या है? इल्फाज साजी का मतलब होता है इल्फाज बनाना। अब इसमें हमारे पास क्या है? वाओ, अलिफ, बे, मीम, जीम, सीन, नून, रे, ठीक है। आगे हमें इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है कि 2 हरूफ वाले 4 इल्फाज बनाए। 2 हरूफ को बनाकर एक लफ्ज बनाना है, ठीक है। आप इसमें मिसाल देखिए, आगे के बाद आगे लिखा हुआ है आप। ये आपने इसी पेज पर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आप इसमें से देखें, इसमें आप अगर हम देखें रे और बे, यहाँ पर मैं आपको बता दूं,
ठीक है, अब हमने रे और बे को मिलाया, ठीक है। उसके बाद जी सी जिस, आपने किसी बॉक्स में से लेने हैं और किसी में से, ठीक है। अरे नून पेस्ट लगा ले, अरे और सी इस, इसके बाद हमें कहा जा रहा है तीन खरूफ वाले इसी बॉक्स में से चार पार्ट बनाइए। इसका बे पार्ट है, इसकी मिसाल हमें दी है नी वाओ रे मोर, नी नी वाओ रे मोर। अब हमें चार बनानी है, कौन से, मिसाल हमारी क्या लिखी हुई है, मोर। इसके बाद हम लिखेंगे जब हमने तीन तीन खरूफ लेते हैं, क्या तीन, अरे मून, नील, अरे मून, ठीक है। उसके बाद जी, अरे मून, जान, उसके बाद नील नील, अरे पे मार, उसके बाद नील वाओ जी मौज, या मैंने आपको बताया कि ये आपके पास बॉक्स है, ये वाला, ठीक है। आपने इसी में से लेकर पहले ये दो खरूफ वाले पास बनाए हैं, चार पास बनाए हैं, इसके बाद तीन खरूफ वाले, ठीक है। इसके अलावा इस बॉक्स के अलावा और कोई हर्फ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद आपका सफा नंबर, ये 3 है, सफा नंबर 18 और 19। सफा नंबर 18, यहाँ पर आपने पाकिस्तानी परचम की तस्वीर बनानी है, परचम मतलब झंडा।
उसके बाद आपका सफा नंबर, ये खुशखती का है, ये भी आपने मुकम्मल करना है। पाकिस्तानी परचम की तस्वीर बनानी है और उसमें कलर्स भी करने हैं। ऐसा ना हो कि बस परचम बनाए, झंडा बनाए और उसे छोड़ दे, ठीक है, उसमें कलर्स लाजमी करने हैं। उसके बाद सफा नंबर 19, ये आपका राइटिंग का है, खुशखती का, ये आपने अच्छी नीट हैंड राइटिंग में काम करना है। ओके, अल्लाह हाफिज।